सो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि भैया अपने पास बजट तो है बट वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा रहेगा। और कैमरा परचेस भी कर लेते हैं अपने इंटायर बजट से, तो फिर हम लेंसेज कौन सी परचेस करेंगे। तो फिर कितना ही पैसा अपने लेंस में लगाएं और कितने ही कैमरे बॉडी में लगाएं, इसको लेके वेडिंग फोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई आपका जितना भी बजट है उसमें से कितना पोर्शन आप कैमरे में लगाओ, कितनी पोर्शन लेंसेज में लगाओ। नाउ इंटायर जो वेडिंग फोटोग्राफी गाइड है मैं 3 डिफरेंट बजट में बांट रहा हूँ। एक 2 लाख के ऊपर के कैमरे, दूसरे जो कैमरे की रेंज है वो 2 लाख के अंदर की, तीसरे जो कैमरे की रेंज है वो 1 लाख के अंदर की है। 1 लाख के अंदर के भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं बिगनियर हूँ, मुझे एक बेसिक कैमरा चाहिए, तो मुझे आप बताओ मैं कौन सा कैमरा लूँ और उसके साथ कौन सी बेसिक लेंसेस लूँ जो मेरे वेडिंग फोटोग्राफी कैमरे को और करियर को सपोर्ट करे। सो लेट्स जंप टू द गाइड। यहाँ पर हम गाइड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम कैमरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो रेंज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो है 2 से 3 लाख के प्राइस रेंज का, जो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आप खरीद सकते हो, या फिर सिनेमाटोग्राफी भी करते हो ना तब भी ये कैमरे खरीद सकते हो। सो 2 लाख के ऊपर का बजट है और आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। देखो हमारे पास 2 बेहतरीन कैमरे A7 IV और R6 Mark II कैमरा। अगर आप कैनन के साथ जाना चाहते हो तो आप बेझिझक होकर R6 Mark II कैमरा परचेस कर सकते हो। इट इज अनडाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अनाउंस्ड बाय कैनन इन द ईयर ऑफ 2022। रिसेंटली अनाउंस्ड कैमरा है। बॉडी प्राइस की बात करें तो A7 IV से कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप ऑलरेडी 2 लाख स्पेंड कर रहे हो और अगर आपका रिटेलर आपको एक सही प्राइस ऑफर करता है तो आपकी जो प्राइस की डिफरेंस है बिटवीन द A7 IV एंड R6 Mark II कैमरा बहुत कम हो जाती है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पर 24 MP की सेंसर और अगर 33 MP की सेंसर को कंपेयर करते हो, लैब में अगर हम कंपेयर करते हैं, 1-on-1 कंपैरिजन करते हैं, 100% स्केल पे देखते हैं, देन या वी डू सी सम डिफरेंसेस। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि जब आप 100% स्केल में एक ही सब्जेक्ट को एक ही इन्वायरमेंट में एक ही तरह की लेंसेस एक ही तरह की कैमरे सेटिंग पे खींचते हो, तब जाके लैब में आपको कुछ एक डिफरेंसेस दिखती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखने वाला है व्हेन यू आर शूटिंग विद 24 और 33 MP कैमरा। सो ये आपने समझना है कि आप किस तरह के काम कर रहे हो। अगर आप अपने स्टूडियो में काम करते हो, हर एक सेटअप तैयार है आपका, आप लाइट के साथ वर्क कर रहे हो और आपको मैक्सिमम डिटेल एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू कैन हैव अ बिट हाई रेजोल्यूशन सेंसर। और सिर्फ फिर A7 IV कैमरा क्यों, फिर आप A7 R3 कैमरा ले लो, 42 MP की सेंसर है, अंडर 2 लाख की बॉडी है, उससे आपको और हाई रेजोल्यूशन की आउटपुट मिलेगी, जहां पर आपका सिर्फ रेजोल्यूशन यानी कि मोर डिटेल्स ही मेन मुद्दा है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिटेल्स चाहिए अंडर बजट, देन A7 R3 इज बेस्ट कैमरा फॉर यू। बट हाँ, जहाँ यूजिबिलिटी की बात है, जहाँ पर ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन की बात है, जहाँ पर वीडियो में 6K रॉ वीडियो आउटपुट की बात है, 30 FPS ब्रस्ट की बात है, या 4K 60 FPS की अनक्रॉप्ड वीडियो की बात है, या बेटर हीट मैनेजमेंट की बात है, इन सारी बातों के फॉर्म फैक्टर को कंबाइन करें तो एक स्पेक्स वाइज अगर हम देखते हैं तो R6 Mark II कैमरा ज़्यादा बेटर कैमरा दिखता है। हाँ, ये जरूर बात है कि लेंस माउंट ओपन नहीं, तो उससे होगा क्या कि आपको पैसे थोड़े ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे कैनन की लेंसेस के ऊपर और बहुत ही स्मार्टली पिक करना होगा। तो ये आपने समझना है कि भैया अगर आपको कैनन R6 Mark II कैमरे लेने का मन है, आप बेझिझक होकर ले सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस विद द लेंसेस। A7 IV कैमरा एक काफ़ी उम्दा कैमरा, अच्छा कैमरा है, वो भी काफ़ी आपके लिए यूजेबल होने वाला। और थोड़ी बहुत लिमिटेशन है स्पेसिफिकेशन में, बट द लेंस माउंट इज ओपन, और जो लिमिटेशन है स्पेक्स में कहीं ना कहीं वेडिंग फोटोग्राफर्स को उतनी इफेक्ट नहीं करने वाली। आपके लिए 10 FPS की स्पीड भी वेडिंग में मोर देन एनफ है। 4K 60p क्राउड भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत हीटिंग की इश्यू थी, बट हाँ, अगर आप CF एक्सप्रेस कार्ड यानी कि कार्ड्स में थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, CF एक्सप्रेस कार्ड्स यूज़ करते हो तो ओवर हीटिंग की इश्यूज से बच जाओगे। एंड स्पेसिफिकली when you are shooting videos with the camera, so you have to understand this कि सिर्फ स्पेक्स वाइज बात करें तो R6 Mark II कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा दमदार कैमरा है। ऑफकोर्स A7 IV कैमरा भी बहुत यूजेबल है। अब डिपेंड करता है कि भैया कौन कौन सी लेंसेस अवेलेबल है इन दोनों सिस्टम के लिए। लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पर आपके A7 IV कैमरे के लिए Tamron की 28 से 75 mm की f2.8 G2 लेंस, ये जो G2 लेंस है बहुत ज़्यादा शार्प लेंस है। स्पेसिफिकली आप इससे बहुत अच्छी कैंडिडेट्स भी निकाल सकते हो। और G2 लेंस नहीं लेंगे तो सिग्मा की 8 लेंस ले सकते हो 24 से 70 mm की, वो भी बहुत उम्दा लेंस है। तो यहाँ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 लेंसेस नहीं और भी कई एक लेंसेस हैं, और साथ ही साथ कॉस्टली ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। सो विद द A7 IV कैमरा अगर आप ये
कोशिश करते हो कि भैया मुझे 80,000 या 70,000 के अंदर एक f2.8 कॉन्स्टेंट अपर्चर वाली एक स्टैंडर्ड किट जूम लेंस मिल जाए, जिससे मैं वेडिंग में बहुत अच्छी कैंडिड्स निकाल सकूं या पोर्ट्रेट्स निकाल सकूं, कवरेज भी आ जाए, तो 80,000 के अंदर 70,000 के अंदर आप आराम से निपट सकते हो व्हेन यू आर परचेजिंग टैमरॉन और सिग्मा आर्ट लेंसेज। बट इन कैनन आपका बजट जब 1 लाख का है तब जाके आपको कहीं 24 से 105 mm की f4 लेंस मिलती है। हाँ, 24 से 70 f2.8 जैसी लेंस आपको 1 लाख या 1,50,000 की रेंज में कैनन में नहीं मिलने वाली। फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख और मोर फॉर गेटिंग सच टाइप ऑफ लेंस। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि जो बजट है वो आपकी क्रिएटिविटी के आड़े ना आ जाए, ये आपने खुले दिमाग से समझना है। अगर आप ये जो लेंस की इश्यूज है उसे आप स्मार्टली ओवरकम कर सकते हो, यानी कि जहां पर ब्राइट अपर्चर लेंसेज की जरूरत है वहां पर आपने प्राइम लेंसेज को यूज करा, अदर देन दैट कवरेज लेंस को 24 से 105 f4 को यूज करा। उस हिसाब से अगर स्मार्टली आप इंटायर सिचुएशन को ऑपरेट करते हो तब आप कैनन R6 Mark II से बहुत अच्छे आउटपुट्स निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम क्योंकि सोनी A7 IV में लेंस की माउंट ओपन है और इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर इस कैमरे के साथ वर्क करना काफ़ी आसान हो जाता है, स्पेसिफिकली इन लेंसेस के साथ जहाँ पर आपको बार बार प्राइम लेंसेस लगाने की जरूरत नहीं। f2.8 अपर्चर की लेंस फुल फ्रेम कैमरे में बहुत अच्छी आउटपुट देती, स्पेसिफिकली ये जो 24 से 70 है, 28 से 75 है, 50 mm के बाद जो आउटपुट देती है उन पोर्ट्रेट्स को आप आराम से यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भैया आपने कौन सा कैमरा लेना या आपने डिसाइड करना। मैंने मेन डिफरेंसेस आपको बता दिया, सेट ऑफ अवेलेबल लेंसेज के बारे में आपको बता दिया। अब आपका बजट और आपका दिमाग तय करेगा कि भैया हमें कौन से कैमरा परचेस करना है। ये बात आपने सोचना है कि कौन सा कैमरा आपको बेटर आउटपुट ला के देगा, किस कैमरे के साथ आप दूर तक जा सकते हो। अगेन अगर आपने कैनन लेना है, R6 Mark II लेना है, तो आपको ऑफकोर्स सिर्फ 24 to 105 f4 से काम नहीं चलेगा। आपने एक प्राइम लेंस भी लेनी है, बजट कम है तो 50 mm के f1.8 ले लेना है, बजट ज़्यादा है पोर्ट्रेट प्राइम लेंस के लिए तो 85 mm की f2 माइक्रो ISSTM ले लेना है। तो लेंसेस का नाम और कैमरे का नाम पेयर करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उस हिसाब से आप पिक कर लेना। सो 2 लाख से 3 लाख के रेंज में ये 2 बेस्ट कैमरे हैं। ऑफकोर्स इन दोनों के बारे में हमने बहुत बातें कर ली। अब चलो हम आते हैं अपने 1 से 2 लाख की प्राइस रेंज में। इफ यू वांट टू बाय अ सोनी कैमरा और A7 IV का बजट नहीं, देन यू हैव 2 ऑप्शन, द A7 III एंड द A7C। जी हाँ, बिल्कुल आप 2023 में भी A7 III ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो बॉडी की प्राइस है, फॉर एग्जांपल A7 III की बात करो या A7C, दोनों की बॉडी की प्राइस अभी 140 के आसपास या 145 में अवेलेबल है। नाउ अगर आप इनकी स्पेक्स को देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स के साथ प्रेजेंट है। अपनी स्पेक्स वर्सेस प्राइस रेशियो की अगर आप बात करते हो तब भी ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा खरे उतरते हैं। सो वी आर नॉट एबल टू एक्सक्लूड द A7 III कैमरा फ्रॉम आवर लिस्ट, इसकी जो अभी स्पेक्स है और जो प्राइस है। तो अगर आप फोटोग्राफर हो, वांट टू हैव अ सोनी कैमरा, वांट टू हैव अ ओपन लेंस माउंट जहाँ पर आपको अफोर्डेबल लेंसेज रहे, जहाँ पर आपके पास वाइड वेराइटी की लेंसेज रहे, देन यू कैन हैव ए A7 III कैमरा। A7 III कैमरा आप बेझिझक होकर परचेस कर सकते हो इवन इन 2023। ना अगेन इफ यू आर मोर इनटू सिनेमाटोग्राफी, बट हाँ आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो कंटिन्यूसली 30 मिनट्स के ऊपर रिकॉर्ड करे, चाहो तो उससे कुछ एक बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी आप ले सको। सो इन दैट केस जहाँ पर आपकी 60, 70, 80% वर्क वीडियो की है, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की है, आप A7C परचेस कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स, इफ यू आर मोर इनटू फोटोग्राफी then you have to purchase the A7 III कैमरा, more into cinematography और वीडियोग्राफी, तब आप आराम से A7C परचेज कर सकते हो सोनी में। इन सोनी वी हैव वन मोर ऑप्शन, अगर आप प्रोफेशनल वीडियो कैमरा लेने की सोच रहे हो 2 लाख की रेंज में, आप चाहते हो कि एक काफ़ी प्रोफेशनल सिनेमा टाइप का कैमरा आपके हाथों में आए, देन सोनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द FX30 कैमरा। काफ़ी उम्दा कैमरा है, 26 MP की BSI CMOS सेंसर तो लगी, बट ये पूरे प्रोफेशनल कंट्रोल्स के साथ आता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग हो कि किस तरह से प्रोफेशनल सिनेमा कैमरास को ऑपरेट करना है, किस तरह से टाइम कोड फंक्शनलिटी को यूज़ करके मल्टीपल सिनेमा कैमरास को कनेक्ट करके यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आपके लिए FX30 एक बहुत उम्दा कैमरा साबित होगा। आप एक बहुत अच्छी बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो कि किस तरह से सिनेमा कैमरा वर्क करते हैं। सो इफ़ यू आर इनटू प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी और आपको एक सिनेमा कैमरा लेने की चाहत है, देन FX30 इज़ अ गुड कैमरा फॉर यू। नाउ यहाँ पर सोनी के बारे में हमने बहुत ही बातें कर ली। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, द FX30, द A7C एंड A7 III, और इन तीनों में से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदना है। लेंसेज में ऑफकोर्स
कैमरॉन की 28 से 75 f2.8 Z2 लेंस बहुत ही अच्छी लेंस है फॉर बोथ A7C एंड द A7 III कैमरा। अगर हम ऑलराउंडर लेंस की बात करें अपने अपने FX30 कैमरे के लिए, देन टैमरॉन की 17 to 70 f2.8 लेंस एक ऑलराउंडर लेंस है FX30 के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निकॉन की। निकॉन में कौन सा कैमरा परचेस करें भैया? निकॉन के अगर आप फॉलोअर हो तो देखो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि Z6 Mark II कैमरा एक अल्टीमेट कैमरा, 1,49,000 के आसपास में इसकी बॉडी अवेलेबल है। और कई सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ और ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं ना। 1,49,000 पीस की बॉडी अवेलेबल है, 24 से 17 4 लेंस जो काफ़ी उम्दा लेंस है। इसके साथ आप पेयर बना के लेते हो तो 2 लाख के अंदर एक कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा। फिर पोर्ट्रेट्स के लिए ऑफकोर्स आप बाद में एक 40 mm की f2 लेंस ले सकते हो सस्ती वाली, या विल्ट्रॉक्स की लेंसेस ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत पैसे लगा के निकॉन की अपनी लेंस ले लो। तो ऑफकोर्स जेड माउंट भी अब ओपन हो चुका है, धीरे धीरे टैमरॉन की लेंसेस आ रही है, सिग्मा की लेंसेस आएंगी और आपके पास कई सारे ऑप्शंस भी नियर फ्यूचर आ जाएंगे। सो जस्ट लाइक सोनी वी विल ऑल्सो हैव रेंज ऑफ लेंस ऑप्शंस इन द निकॉन जेड माउंट। तो खासकर अगर हम कैमरे की बात करें तो जो कैमरा मुझे इंप्रेस कर जाता है 1 से 2 लाख की प्राइस रेंज में वो है निकॉन का Z6 Mark II। Z5 को मैं उतना नहीं इस बार अपनी लिस्ट में लाने वाला हूँ इन द ईयर ऑफ 2023, क्योंकि भैया Z5 की अपडेट्स की बातें चल रही। अब बात करते हैं फाइनली कैनन की कि भैया कैनन का कौन सा कैमरा। EOS R तो मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, EOS R की अपडेट्स की बातें चल रही है ना। अगर हम अंडर 2 लाख की रेंज के अभी अवेलेबल कैमरे की बात करें, वी हैव द R7 को आप परचेस कर सकते हो। अपनी लेवल का एक बहुत ही आई एम गोइंग टू से काफ़ी धुरंधर कैमरा है। 30 fps की ब्रस्ट 4K 60 fps अनक्रॉप्ड कौन ही देता है इस प्राइस रेंज में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कैनन कैमरा यू कैन गो विद R7, बट इस प्राइस रेंज में आपको एक फुल फ्रेम कैमरा मिल सकता है और फुल फ्रेम बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहती है वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए। And if you can wait for Canon full frame bodies, you should. Otherwise, A7C, A7 III, Z6 Mark II, these are the best options. You can have any of these cameras. डेडिकेटेड सिनेमा कैमरा चाहिए FX30। R7 कैमरे की लेंसेज को लेके थोड़ी सी इश्यूज आप फेस कर सकते हो क्योंकि लेंस माउंट ओपन नहीं है लाइक द Z माउंट और द सोनी माउंट। यहाँ पर आपको काफ़ी लिमिटेड लेंसेज के साथ काम करना होगा एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल गेटिंग और लेंसेज, क्योंकि भाई आपको अपने काम के हिसाब से लेंसेज परचेस करनी होगी। यहाँ पे लिमिटेड लेंसेज अवेलेबल है, प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो अंडर 1 लाख कैमरों के बारे में बातें करें तो भैया Z50 A6 फोटो कैमरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आइदर निकॉन Z50 और A6 फोटो कैमरा इसलिए क्योंकि दोनों वेदर सील्ड होने से आपके कैमरे की ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अदर दिन दैट Z50 की 20 MP की सेंसर की बात करो Z50 की, या 24 MP की A6 फोटो कैमरे की सेंसर की परफॉर्मेंस की बात करो, दोनों ही बहुत जबरदस्त है। अगर हम AF सिस्टम की बात करें तो ऑफकोर्स सोनी इसमें लीड करता है Z50 के कंपैरिजन में, बट हाँ Z50 की भी फिर्मवेयर अपडेट्स रेगुलर आ रही हैं और आफ्टर 2.0 फिर्मवेयर अपडेट ऑफकोर्स उसके बाद भी आने लगी हैं, बट हाँ इसके बाद हमें एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। और सबसे अच्छी बात सोनी के A6 फोटो कैमरे की है यूजेबिलिटी के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ कि बहुत सारी लेंसेज की रेंज अवेलेबल है एंड आप चाहो तो सिग्मा की 18 से 50 f2.8 ले सकते हो, चाहो तो टैमरॉन की 70 to 70 f2.8 ले सकते हो, या फिर आप सिग्मा की प्राइम लेंसेज को परचेस कर सकते हो। सो यू हैव एंटायर लेंस रेंज अवेलेबल फॉर A6 फोटो कैमरा। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड गाइड बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लेंसेज की लिंक्स भी डाल दूंगा, नाम भी लिख दूंगा, सो यू कैन गेट द लेंसेज व्हाट यू वांट फॉर, ठीक है। बट हाँ अगर आप 70 to 70 टैमरॉन की एक लेंस ले लेते हो देन यू डिडंट एक्चुअली नीड अ प्राइम लेंस। उसके बाद आपको लगता है प्राइम लेंसेस लेना जरूरी है एक f1.4 वाली, तो आप ले सकते हो। Z50 में देखो अभी लेंसेस उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली DX माउंट के लिए टैमरॉन लाएंगे, सिग्मा लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। राइट नाउ वी हैव द लेंसेस लाइक द 18 to 140। अब उतना आपका बजट नहीं तो आप किट लेंस के साथ थोड़ा बहुत काम चला रहे हो और विल्ट्रॉक्स की प्राइम लेंसेस इस वक्त परचेस कर लो। सो यहाँ पर लेंसेज की थोड़ी सी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। R10 कैनन के बारे में बात कर लेते हैं तो देखो ये वेदर सील्ड कैमरा है नहीं, स्पेक्स वाइज बहुत धमाकेदार कैमरा है, बट बॉडी प्राइस इसकी आपको 80,000 पड़ेगी। सोनी जैसी लेंस रेंज अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड लेंसेज में से आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी लेंसेज एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। ऑल्दो मैंने R10 की एक डेडिकेटेड लेंस गाइड बना रखी है, उसे आप देखते हो तो आपको बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा कि मुझे किस हिसाब से
मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी लेंसेस लेनी है। सो दीज आर द सेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स। आप चाहे तो इन कैमराज में से कोई भी कैमरा परचेस कर सकते हो फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिवर्स।